अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डॉन ऑफ लाहौर में हम जिक्र करेंगे शाहिद चौधरी का। जो भी इसके जुर्म के बारे में लबकुशाई करता उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता। शाहिद चौधरी पर लगभग 60 मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात दर्ज थे। इन मुकदमात में हैरानकुन पहलू ये है कि इन मुकदमात में मुद्दई पुलिस थी। रईस कालिया जो मशहूर गैंगस्टर था वो शाहिद चौधरी का दोस्त था, जबकि असद प्रिंस जिसका बदमाशी में बड़ा नाम हुआ था वो शाहिद चौधरी का शागिर्द था। ज़राए के मुताबिक शाहिद चौधरी के पास रशियन ड्यूल नेशनैलिटी भी है। गैमलिंग यानी जुए की दुनिया में वो नमरून रहे। एक दफ़ा उनके डेरे पर रेड के दौरान 1 करोड़ 32 लाख रुपए और 300 आदमी गिरफ्तार हुए। शाहिद चौधरी जुर्म की दुनिया में कैसे आए और क्या हालात वाक़यात पेश आए, ये सब आप आज की वीडियो में जान पाएंगे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ लाहौर और डिफरेंट सिटी डॉन्स के फोल्डर्स हैं, जिनमें 45 से ज़ायद मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दे, मैं उससे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शाहिद चौधरी शाम नगर चबुर्जी लाहौर के रहायशी हैं। इनकी तारीख़ पैदाइश 6 सितंबर सन 1970 है। शाहिद चौधरी के वालिद का नाम चौधरी रहमत अली एडवोकेट था। शाहिद चौधरी के तायाजाद भाई चौधरी नबी अहमद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर थे, जबकि शाहिद चौधरी के भाई तारक महमूद एडवोकेट हैं और इनकी भतीजी हलीमा तारिक भी एडवोकेट हैं। इनका भतीजा जाहिद चौधरी जो कि इनके भाई तारक महमूद के बेटे हैं वो भी एडवोकेट हैं। इसके अलावा शाहिद चौधरी के अपने बेटे अवैस शाहिद भी एडवोकेट हैं। शाहिद चौधरी का ताल्लुक़ कानून दान घराने से है। कानून को फॉलो करना और कानून की पासदारी करना शाहिद चौधरी की रगों में शामिल है। सन 1984 में कुछ मजबूरियों की वजह से उनको तालीम को खैरबाद कहना पड़ा और शाम नगर रोड पर उन्होंने अपनी रहमत मार्केट में वॉक इन म्यूज़िक शॉप बनाई, जो इनके भाई जाहिद जो कि ज़ादा के नाम से मशहूर थे उन्होंने बनाई थी, जबकि शाहिद चौधरी शॉप में उनके साथ थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी दौरान शाहिद चौधरी के भाई जाहिद जो कि एमओ कॉलेज में स्टूडेंट थे, मुख्तलिफ तलबा तंजीमों जैसे MSF, जमाते इस्लामी वगैरह में उठना बैठना हो गया। चूँकि जाहिद की शोहरत बहुत अच्छी थी और वो ना डर भी था। उस वक्त के मशहूर लोग रईस टैंकी, इशरत भट्ट, तौहीद अमीन, बब्बू नंबरदार, कामरान कामी, सलमान हमीद खोखर, आसफ नसीम भट्ट, हसन चिट्टा ये जाहिद के बहुत करीबी दोस्त थे। एमओ कॉलेज में QSF के चेयरमैन के साथ शाहिद चौधरी के भाई जाहिद का झगड़ा हुआ और देखते ही देखते मामलात इतने बढ़ गए कि 1986 में ख्वाजा साद रफ़ीक की अफ्तार पार्टी से वापस आते हुए आमर भट्ट ने जाहिद को गोली मार दी, जिससे वो जांबर ना हो सका। चूँकि शाहिद चौधरी के वालिद चौधरी रहमत एडवोकेट थे, लिहाजा उन्होंने ये कहा कि मैं चूँकि वकील हूँ, अगर मैं अपने बेटे के कातिलों को सज़ा ना दिलवा सकूँ तो लोग क्या कहेंगे। लिहाजा उन्होंने केस की पैरवी शुरू कर दी, जिसकी वजह से आमर भट्ट ने सादत शाह नामी लड़के को कहकर चौधरी रहमत को चबुर्जी चौक लाहौर में कत्ल करा दिया, जबकि शाहिद चौधरी ने अपना कारोबार जारी रखा हुआ था। जबकि इनकी कोशिश ये थी कि ये इन मामलात में ना इन्वॉल्व हों, लेकिन हालात कुछ इस तरह के बन गए
कि शाहिद चौधरी का मुखालफ सादत शाह वो कत्ल हो गया। ये 17 जुलाई सन 1993 का वाक़या है जब सादत शाह कत्ल होता है, जिसकी FIR शाहिद चौधरी पर दर्ज हुई और वो जेल चले गए और शाहिद चौधरी को उम्र कैद की सज़ा हो गई, जिसके बाद ब्लड मनी अदा कर 17 अप्रैल सन 1996 को मुल्तान जेल से रिहाई हुई। जब शाहिद चौधरी जेल से बाहर आया तो मुखालफिन का निज़ाम और सिस्टम ऐसा था कि शाहिद चौधरी को अपने आप को बचा कर रखना मुश्किल हो गया और फाइनेंशियल प्रॉब्लम अलग थे। लिहाजा शाहिद चौधरी ने जुआ करवाना शुरू कर दिया और फिर एक वक्त ऐसा आया कि गैम्बलिंग में वो पूरे लाहौर में नमरून हो गए। जुए की दुनिया में उनका नाम ही काफ़ी था। ज़राए के मुताबिक एक दफ़ा उनके डेरे से DSP वकार अहमद इचरा ने रेड करके 1 करोड़ 32 लाख रुपए और 300 अफराद को जुआ खेलते हुए पकड़ा था। पुलिस वाले शाहिद चौधरी से बहुत खार खाते थे। शाहिद चौधरी ने अपने डेरे पर बड़े बड़े कत्लों की सुलह भी करवाई थी, जिसमें लाहौर के बिल्ला तेली जो भाटी के थे, इनमें 2 कत्ल और 1 अक़दाम कत्ल की सुलह थी। इसके अलावा सुलह के और भी काफ़ी वाक़यात हैं। शाहिद चौधरी के मुखालफिन बहुत असर व रसूख वाले थे, जो आए दिन पुलिस वालों के साथ मिलकर उन पर मुख्तलिफ नौयत के केसेस वगैरह दर्ज करवाते रहते थे, जिनमें मंशियात के केसेस वगैरह भी थे। एक मुकदमा में ताहिर आलम साहब की मौजूदगी में FIR में उनकी गवाही है। 380 किलो मंशियात उन्होंने शाहिद चौधरी से पकड़ी, जिसका उन्होंने कहा कि वो शाहिद चौधरी से बरामद की गई। उन्होंने FIR में शाहिद चौधरी को खड़ा दिखाया गया। उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना नहीं था, लिहाजा उन्होंने प्रिंट मीडिया से रब्ता किया। डेली टाइम्स ने शाहिद चौधरी की दादरसी की और अखबार में एक खबर शाया की, जिसमें कहा गया कि एक मुश्तबा शख्स ने पुलिस वालों को बतौर सबूत उनके एविडेंस से उनको रिकॉर्ड कर लिया। 380 किलो मंशियात केस की वजह से कुछ पुलिस एहलकारों को जबरी रिटायर कर दिया गया, कुछ को मुअत्तल कर दिया गया। इस वजह से सन 2004 में शाहिद चौधरी की पुलिस वालों से दुश्मनी तूल पकड़ गई। शाहिद चौधरी पर 60 के लगभग मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात दर्ज थे। इन मुकदमात में सबसे ख़ास बात यह है कि इन तमाम मुकदमात में मुद्दई पुलिस है। शाहिद चौधरी पर किसी आम बंदे ने कोई पर्चा दर्ज नहीं कराया, क्योंकि शहर में शाहिद चौधरी की दहशत और खौफ का ये आलम था कि कोई सिविलियन उसके खिलाफ मुद्दई बनने से इनकारी था। पुलिस को कहीं से कोई डेड बॉडी मिलती तो वो शाहिद चौधरी के खाते डाल देते थे। पुलिस का एक मुखबर कत्ल हुआ, जिसकी FIR भी शाहिद चौधरी पर दर्ज हुई। पुलिस वालों ने शाहिद चौधरी पर इतने ज़्यादा मुकदमात दर्ज कर दिए कि लोग हकीकत में शाहिद चौधरी को मंशियात फरोश समझने लगे। शाहिद चौधरी के वालिद और भाई के बाद इनके ख़ानदान के 2 और अफराद कत्ल हुए, यानी शाहिद चौधरी के ख़ानदान के 4 अफराद कत्ल हुए। इन मुकदमात में ये मुद्दई हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला। शाहिद चौधरी कई मरतबा जेल गया। इन पर जेल के अमले को यरगमाल बनाने की FIR भी दर्ज हुई, जो मुखालफिन के असर व रसूख की बिना पर होम सेक्रेटरी की जानिब से FIR दी गई थी। शाहिद चौधरी हमेशा अपने मुखालफिन से अपने आप को डिफेंड करते रहे ताकि वो महफूज रह सकें। शाहिद चौधरी का शुमार लाहौर के बड़े बिजनेसमैन में होता है। इनका प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस था, लेकिन कुछ मामलात अभी चल रहे हैं। ज़राए के मुताबिक कुछ अर्सा पहले ख्वाजा काशिफ नामी लड़का कत्ल हुआ था। उसकी FIR में भी शाहिद चौधरी नामजद हुआ, जो कि पुलिस की जानिब से इसमें फिट किया गया, जबकि शाहिद चौधरी ने हलफ दिया कि उसका इस कत्ल से कोई वास्ता नहीं। लेकिन फिर भी इस केस में मुखालफिन को 1.5 करोड़ रुपया अपनी जान छुड़ाने के लिए कसास देना पड़ा। सन 2007 से सन 2020 तक
शाहिद चौधरी 10 बार मुख्तलिफ जेलों में बंद रह चुके हैं, जिनका अरसा 6 माह या 3 माह होता था, जिसमें किसी किस्म की कोई बात नहीं होती थी। ये पुलिस की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयाँ थी। ये तमाम मुकदमात से बाइज्जत बरी हुए, लेकिन शाहिद चौधरी अभी भी अपनी बका की जंग लड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक शाहिद चौधरी बैनुल सूबाई ड्रग डीलर था। जो भी इसके जुर्म के बारे में लबकुशाई करता, उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता। ज़राए के मुताबिक शाहिद चौधरी के इलाके शाम नगर लाहौर में लॉ एंड आर्डर एजेंसियों ने 4 दफ़ा सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन उनको भी नाकामियों का सामना करना पड़ा। अक्सर पुलिस वाले शाहिद चौधरी को जराइम का इंस्टीट्यूट कहते हैं। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें, ताकि वो अच्छे इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।